हेलो एवरीवन, आई एम पंकज और मैं लेके आया हूँ क्लास 9 और क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स का एक ऐसा सीरीज जिसमें हम लोग फिजिक्स के सभी चैप्टर्स को काफी डिटेल में और एकदम ही इजी लैंग्वेज में समझेंगे। ठीक है, इस सीरीज में हम लोग न्यूमेरिकल्स पर ज्यादा फोकस करेंगे ताकि हम लोग की जो हायर क्लासेस है वहां पर हमें उतना दिक्कत ना हो। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग जो है सीबीएसई के जो क्लास 9 और क्लास 10 के जो चैप्टर्स है फिजिक्स के उनका हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्लास 9 के लिए हम लोग मोशन इस चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और क्लास 10 के लिए हम लोग इलेक्ट्रिसिटी इस चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पर जो न्यूमेरिकल्स को स्टडी करने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स को हम लोग 3 लेवल में स्टडी करेंगे। लेवल 1 जिसमें हम लोग एकदम इजीएस्ट टाइप के न्यूमेरिकल लेंगे, लेवल 2 जिसमें हम लोग थोड़े मॉडरेट टाइप के न्यूमेरिकल्स लेंगे और लेवल 3 जिसमें हम लोग के टफेस्ट टाइप के न्यूमेरिकल लेंगे। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट लेक्चर है हम लोग का, ये एक टाइप का इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जो कि क्लास 9 और क्लास 10 दोनों के लिए कॉमन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर यूनिट्स की बात करने वाले हैं, साथ ही में हम लोग कुछ प्रीफिक्सेस की बात करने वाले हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जब हम लोग न्यूमेरिकल्स का स्टडी करते हैं। ठीक है, तो हम लोग का जो सब्जेक्ट है फिजिक्स, पहले तो हम लोग इसका मीनिंग समझ लेते हैं कि बाकी में फिजिक्स होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग फिजिक्स की बात करें, ठीक है, तो फिजिक्स का सबसे सिंपल लैंग्वेज में मीनिंग होता है स्टडी ऑफ नेचर। ठीक है, हम लोग के आसपास जितनी भी चीजें हैं हर एक चीज में आपको जो है फिजिक्स मिल जाएगा। अब जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, अगेन जो रीजन है वो है फ्रिक्शन। अगर यहाँ से फ्रिक्शन हट जाए तो मैं नहीं लिख पाऊंगा। आप लोग जो है पेन से पेपर पर लिख पाते हैं। ठीक है, अगेन फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल है। अगर आप फ्रिक्शन हटा दो तो आप नहीं लिख पाओगे। आप एक बॉल पेन पॉइंट लो, पेन लो और उससे आप ग्लास को लिखने के लिए ट्राई करो, आप नहीं लिख पाओगे। क्यों? क्योंकि आपका फ्रिक्शन कम है। अब फ्रिक्शन है ही नहीं, बहुत ही कम है, तो हम लोग का पेन प्रॉपरली चला नहीं पाता है। ठीक है, तो अगेन जो फ्रिक्शन है वो हम लोग का किसका पार्ट है? फिजिक्स का पार्ट है। हम लोग जमीन पर चल पाते हैं, अगेन वहां पर फ्रिक्शन है, वही फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल है, हमको हेल्प होती चलने के लिए। अगर जमीन से हम लोग फ्रिक्शन हटा दे, एकदम स्मूथ कर दे, तो हम लोग को जो पैर है वो फिसलना स्टार्ट कर जाए। ठीक है, अब आप मुझे सुन पा रहे हो, क्यों? साउंड की वजह से। अगेन जो साउंड है वो किसका पार्ट है? फिजिक्स का पार्ट है। ठीक है, अब हम लोग की जो बॉडी काम करती है, जो सर्कुलेशन होता है, अगेन वो प्रेशर डिफरेंस का होता है। प्रेशर फिर से आपको किसका पार्ट है? फिजिक्स का पार्ट है। तो अपने आसपास अगर आप ढूंढना स्टार्ट करो तो आपको हर एक चीज में फिजिक्स मिलेगा। ठीक है, और इसीलिए हम लोग फिजिक्स को क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ नेचर। हम लोग के आसपास जितनी भी चीजें हैं हर एक चीज में आपको फिजिक्स मिल जाएगा। ठीक है, अब सेकंड थिंग, जब भी हम लोग फिजिक्स की बात करते हैं ना, तो फिजिक्स जो है अपने साथ एक और चीज लेके आता है, वो है मैथ्स। ठीक है, तो अगर हम लोग का मैथ्स अच्छा है तो फिजिक्स भी हम लोग का बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, काफी सारे जो कंसेप्ट है मैथ्स से रिलेटेड होते हैं, इसलिए बहुत लोगों को फिजिक्स समझने में दिक्कत होती है। ठीक है, बट हम लोग यहाँ पर थोड़ा और सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग कि आपको जो फिजिक्स है इसमें काफी सारी चीजें जो रहती है वो क्वांटिटेटिव रहती है, मतलब क्वांटिटीज इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब क्वांटिटीज इन्वॉल्व रहती है तो यहाँ पर क्या होता है? आपका मेजरमेंट आता है, कंपैरिजन आता है। ठीक है, तो मेजरमेंट और कंपैरिजन के लिए हमें एक चीज की रिक्वायरमेंट होती है, वो होता है यूनिट। ठीक है, अगर हमें यूनिट पता है तो हम लोग काफी अच्छे से किसी भी चीज को एक्सप्लेन कर पाते हैं, किसी भी चीज को समझ पाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग के पास जो है डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। ठीक है, एक को हम लोग बोलते हैं एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट, एक को हम लोग बोलते हैं एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, एक को हम लोग बोलते हैं सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कॉमन, ठीक है, जो हम लोग यूज करते हैं वो है एसआई यूनिट। ठीक है, तो एमकेएस का मीनिंग क्या होता है? एमकेएस का मीनिंग होता है आपका मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। ठीक है, ये तीनों ही आपके यूनिट है। मीटर है आपका लेंथ के लिए, ठीक है, किलोग्राम है आपका मास के लिए, और सेकंड है आपका टाइम के लिए। इसके बाद एफपीएस की बात करें तो एफपीएस होता है आपका फुट, पाउंड और सेकंड। ठीक है, तो अगेन जो फुट है वो लेंथ के लिए यूज होता है, पाउंड आपका मास के लिए यूज होता है, और सेकंड जो है आपका टाइम के लिए यूज होता है। सीजीएस सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। अगेन ये जो है आपका सेंटीमीटर लेंथ के लिए है, ग्राम मास के लिए, सेकंड आपका टाइम के लिए। ठीक है, एसआई का सिंपल मतलब है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है,
सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। इसको सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, हम लोग इसी सिस्टम ऑफ यूनिट को यूज करते हैं। ठीक है, ऐसा यूनिट कुछ और नहीं है, हम लोग का जो एमपीएस है उसी को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, ऐसा यूनिट में लेंथ के लिए मीटर यूज किया जाता है, मास के लिए केजी यूज किया जाता है और टाइम के लिए हम लोग सेकंड यूज करते हैं। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा हम लोग एसआई सिस्टम, मतलब एसआई यूनिट सिस्टम। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने सिस्टम ऑफ यूनिट पे बात कर लिया। ठीक है, अब हम लोग के पास जो है 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। ठीक है, क्योंकि हम लोग यूनिट के हेल्प से क्या करते हैं, ठीक है, यूनिट कहां पर यूज होता है आपका, जब हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। ठीक है, अब फिजिकल क्वांटिटी में क्या रहता है आपका, ठीक है, जैसे टाइम हो गया, लेंथ हो गया, ठीक है, टेम्परेचर हो गया, ये सब आपका फिजिकल क्वांटिटीज में आ जाता है। ठीक है, और हम लोग के पास 7 फंडामेंटल जो है फिजिकल क्वांटिटीज है। ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग, ये जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, ये है कौन कौन सी। सबसे पहले क्या है हम लोग के पास मास, ठीक है, दूसरा है हम लोग के पास लेंथ, ठीक है, तीसरा है हम लोग के पास टाइम, चौथा है हम लोग के पास टेम्परेचर, ठीक है, जिसको हम लोग थर्मोडायनामिक टेम्परेचर बोलते हैं। इसके अलावा हम लोग के पास इलेक्ट्रिक करंट, इसके अलावा है हम लोग के पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और लास्ट है हम लोग के पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, ये है हम लोग के 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, मास के लिए हम लोग जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो है केजी, लेंथ के लिए हम लोग जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो है मीटर, टाइम के लिए हम लोग जो यूनिट यूज करते हैं वो है सेकंड, टेम्परेचर के लिए हम लोग केल्विन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर थर्मोडायनामिक टेम्परेचर की बात करते हैं। करंट के लिए हम लोग यहाँ पर एम्पियर का इस्तेमाल करते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हम लोग मोल इसका इस्तेमाल करते हैं, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए हम लोग कैंडेला इस यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये है 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज जो कि हम लोग जिसके हेल्प से आपको जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज आज तक सुनी होगी, ठीक है, फोर्स हो गया, वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, ठीक है, इन सभी को हम लोग इन 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग के पास कोई भी कंपोजिट नंबर दिया हुआ है, ठीक है, इस कंपोजिट नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राइम नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सेम चीज यहाँ पर होती है। ठीक है, जितनी भी आपकी फिजिकल क्वांटिटीज है जो आपने सोच के रखी है, ठीक है, हर एक फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग इन 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा फिजिक्स में एक और बहुत कॉमन चीज जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो है एसआई प्रीफिक्सेस। ठीक है, जैसे कई बार हम लोग सेंटीमीटर लिखते हैं, ठीक है, कई बार हम लोग किलोग्राम लिखते हैं, कई बार हम लोग डेसीमीटर लिखते हैं, कई बार हम लोग जो है मिलीमीटर लिखते हैं, कई बार हम लोग जो है माइक्रोमीटर लिखते हैं, कई बार हम लोग नैनोमीटर लिखते हैं। इस टाइप से डिफरेंट प्रीफिक्सेस है जिसको हम लोग एसआई प्रीफिक्सेस बोलते हैं। इनका कन्वर्जन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो कहीं पर भी अगर आपके पास सेंटीमीटर लिखा, ठीक है, और उसको ऑब्वियसली आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं उस टाइम पर जितनी भी आपके यूनिट्स हैं सभी के सभी एक ही यूनिट में रहना चाहिए। ठीक है, एक ही सिस्टम को फॉलो करना चाहिए, और वो सिस्टम हम लोग का एसआई, ठीक है, इसको फॉलो करना चाहिए। तो सेंटीमीटर से जब आप मीटर में जाते हो, ठीक है, तो सेंटी का सिंपल मतलब होता है, सेंटी का जो कि आपका एक एसआई प्रीफिक्स है, इसका सिंपल मतलब होता है 10⁻²। मतलब क्या हुआ, 1/100। ठीक है, उस चीज को आप क्या करोगे, 100 से डिवाइड करोगे। तो अगर आप सेंटीमीटर से मीटर में जा रहे हो तो आप क्या करोगे, 1/100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, इसके बाद केजी, ठीक है, तो केजी तो हम लोग का ऐसा यूनिट है ही, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, केजी को हम लोग केजी में रख सकते हैं। हाँ, लेकिन कहीं पर अगर ग्राम दिया हो और ग्राम से अगर आपको केजी में जाना है, ठीक है, तो उस टाइम पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर
1000 से जो है डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे बता देता हूँ, ठीक है। ये जो किलो है ना, ये भी एक ऐसा प्रीफिक्स है, इसका सिंपल मतलब होता है 1000, ठीक है। तो अगर आपके पास कहीं पर दिया हुआ है 1 kg और आपको कहा जाए आपको क्या करना है, इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो आप इस बार क्या करोगे 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो जो किलो है वो भी एक ऐसा प्रीफिक्स है जिसका वैल्यू होता है 1000, ठीक है। ऐसे हमने यहाँ पर मिली की बात की, मिलीमीटर जब हम यूज करते हैं, ठीक है। मिली का मतलब होता है 10⁻³ मतलब आप क्या करोगे यहाँ पर 1000 से डिवाइड करोगे, ठीक है। वैसे हमने माइक्रो देखा, इसका मतलब होता है 10⁻⁻6 मतलब आप 1 2 3 4 5 6 zeros लगाओगे तब जाके डिवाइड करोगे, ठीक है। सिमिलरली है नैनो, नैनो में क्या होता है 10⁻⁻9 होता है। इसके अलावा बहुत सारे हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर जो डेसी दिया, ठीक है, तो डेसी का सिंपल मतलब क्या हो जाएगा हम लोग का 10⁻⁻1 मतलब 1/n, ठीक है। ये बहुत कॉमनली यूज होते हैं। इसके अलावा आपको मिल जाएंगे फेक्टो मिलेगा आपको, ठीक है, हेक्टो मिलेगा, ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बट ये जो है कुछ बहुत ही कॉमनली यूज होने वाले एसआई प्रीफिक्सेस है, ठीक है। तो ये हम लोग का एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था जिसमें हमने सिंपल बात किया कि प्रीफिक्स क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने सिस्टम ऑफ यूनिट है इनकी बात किया, उसके अलावा हम लोगों के पास 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, ठीक है, उनका हम लोगों ने बात किया, ठीक है। और कुछ हम लोगों ने एसआई प्रीफिक्सेस की बात की, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, ठीक है, क्लास 10 के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी और क्लास 9 के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे मोशन चैप्टर, ठीक है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।